हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने समझा था कि किसी ग्रामर को यदि हमें सिंप्लीफाइड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहना है तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या उस ग्रामर में किसी प्रकार का नल प्रोडक्शन तो नहीं है, या फिर उस ग्रामर में किसी प्रकार का यूनिट प्रोडक्शन तो नहीं है, या फिर उस ग्रामर में किसी भी प्रकार का यूजलेस सिंबल तो नहीं है। अगर किसी ग्रामर में ये तीनों चीज नहीं होती तो हम उसे सिंप्लीफाइड ग्रामर कहते हैं। अगर हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की बात करें तो उसे सिंप्लीफाइड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहते हैं। लेकिन अगर उस ग्रामर में नल प्रोडक्शन हो तो उसे कैसे एलिमिनेट करना है वो हम इसके पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें उस ग्रामर में यूनिट प्रोडक्शन हो तो उसे कैसे एलिमिनेट करना है तो वो हम इस लेक्चर में समझेंगे। तो चलिए हम समझते हैं किसी एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए आपके पास एक ग्रामर दी हुई है। ग्रामर सपोज एस विल जनरेट ए बी एंड दिस apart from this ab it will also generate b कैपिटल a, या फिर ये जनरेट करे सिंपल नॉन टर्मिनल a को, और ये a जो है ये जनरेट करे आपके लिए ए बी या फिर बी ए, या फिर इसको मैं ऐसा हटाता हूँ ए बी या फिर कैपिटल बी, और कैपिटल बी विल जनरेट बी ए एंड स्मॉल बी। आपके पास ये एक ग्रामर दी हुई है। अब इस ग्रामर में कितने यूनिट प्रोडक्शंस है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं, सबसे पहले हम सारे जितने भी प्रोडक्शन रूल्स हैं उसको एटॉमिक फॉर्म में लिख देते हैं। एस टेंड्स टू ए बी, एस जनरेट्स बी ए, एस जनरेट्स कैपिटल ए मीन्स नॉन टर्मिनल ए, एस जनरेट्स ए जनरेट्स ए बी and A is also generating B, B is generating B A and this B is generating this B। अब इस ग्रामर में कितने ऐसे प्रोडक्शंस हैं जो कि नॉन टर्मिनल, या फिर कह सकते हैं नॉन टर्मिनल नहीं, कितने यूनिट प्रोडक्शंस जनरेट कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें S टेंड्स टू A ये एक यूनिट प्रोडक्शन जनरेट कर रहा है। यूनिट प्रोडक्शन मीन्स एक नॉन टर्मिनल सिर्फ और सिर्फ एक ही नॉन टर्मिनल को जनरेट करे। दूसरा ये है, ठीक है, यहाँ पे हमें दो नॉन टर्मिनल ऐसे दिख रहे हैं जो कि यूनिट प्रोडक्शन को जनरेट करते हैं। तो यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करने का सिद्धांत ये है कि जहाँ जहाँ आपको यूनिट प्रोडक्शन दिखे वहां पे उनके कौन कौन से पॉसिबल सिंबल्स वहां पे आ सकते हैं उसको हमें पुट करना है। ठीक, इसका रीजन क्या है, हमें इसको रिमूव क्यों करना रहता है। देखिए आप यहाँ से S टेंड्स टू A दे रहे हैं, फिर यहाँ पे A टेंड्स टू B दे रहे हैं, और B इज जनरेटिंग स्मॉल b, मीन्स दिस S इज जनरेटिंग दिस A and this A is generating B and B is generating this B। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो प्रोडक्शंस हैं ये अननेसेसरी यहाँ पे रिपीटेड हैं। तो यही किसी ग्रामर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में होने, सिंप्लीफाइड फॉर्म बनने के लिए एक तरह से ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं, या फिर यही यूनिट प्रोडक्शंस जो हैं किसी ग्रामर को सिंप्लीफाइड होने से रोकते हैं। तो हमें इन्हीं को रिमूव करना है। तो जब हमें इनको रिमूव करना होता है तो इस पहले इसमें जो भी नॉन टर्मिनल जनरेट हुआ है, सिंगल नॉन टर्मिनल अगर किसी नॉन टर्मिनल से जनरेट हुआ है, पर ध्यान रखिए यहाँ पे इस तरह की प्रॉपर्टी हो कि S इज जनरेटिंग A इज जनरेटिंग B एंड B इज जनरेटिंग नॉन टर्मिनल, तभी आप इस तरह की चीज़ों को, इस तरह का एलिमिनेशन एप्लीकेबल है, अदरवाइज नॉट। ओके, तो अब आप देखें कि A से क्या क्या चीज़ें जनरेट हो रही हैं उसको उस A की जगह पे रिप्लेस कर दें, फिर यहाँ पे B से जो जनरेट हो रही है उसको उस B से रिप्लेस कर दें। कैसे, चलिए हम इसको समझते हैं बाय सॉल्विंग दिस। यहाँ पे आपके पास जो ग्रामर है S टेंड्स टू A, तो इस A को आप यहाँ से रिप्लेस करते हुए क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे A जो जनरेट कर रहा है वो है आपका AB,
तो आप इस ए की जगह ए और बी लिख सकते हैं, एंड दिस बी, दिस ए बी में ये जो ए है ये बी को भी जनरेट कर रहा है, तो इसके लिए आप साथ साथ में इसको यहाँ पे बी भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप बी लिखेंगे तो वही बात हो जाएगी कि एस जो है बी को जनरेट कर रहा है और बी जो है स्मॉल बी को। तो उसके लिए आप क्या करिए, यहाँ से पहले बी क्या जनरेट कर रहा है उसको रिप्लेस कर दीजिए, बी इज जनरेटिंग बी ए, ये वाली चीज, और साथ ही साथ बी इज जनरेटिंग दिस स्मॉल बी। तो ये आपने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से आपका जो कैपिटल ए है वो रिप्लेस करके एलिमिनेट करके इसको जनरेट करेगा। उसी तरह से अगर हम बात करें ए टू बी की, तो ए टू बी में ए टू बी की बात करें तो ये ए टू बी जो है, बी को अगर हम रिप्लेस करते हैं तो बी इज प्रोड्यूसिंग बी ए एंड दिस ऑल्सो प्रोड्यूस स्मॉल बी। तो यहाँ से अगर आप इस कैपिटल बी को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आपको बी ए और स्मॉल बी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं, चलिए हम इसका जो फाइनल ग्रामर है आफ्टर एलिमिनेटिंग द यूनिट प्रोडक्शन वो क्या होगी उसको लिखते हैं ताकि हमें और समझ में आए चीजें। तो यहाँ पे हमारी ग्रामर बनेगी फाइनल, एस इज जनरेटिंग ए बी स्लैश बी ए स्लैश, इसको फिर से लिख लेता हूँ यहाँ से, एस इज जनरेटिंग ए बी स्लैश बी ए स्लैश, इस ए की जगह हमने क्या रिप्लेस किया था, इस वाले ए की जगह, इसकी जगह हमने रिप्लेस किया था इसको। ठीक है, होप दिस इज विजिबल टू यू। तो हमने यहाँ पे इसको रिप्लेस किया था, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम ए बी स्लैश बी ए स्लैश बी। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड वाले प्रोडक्शन की, दैट इज ए। तो ए इज जनरेटिंग ए बी और साथ में जो कैपिटल बी था इसको इसने रिप्लेस किया था यहां से स्मॉल बी ए स्लैश स्मॉल बी। ओके, एंड फाइनली जो आपका कैपिटल बी है नॉन टर्मिनल बी, उसमें कोई भी तरह का यूनिट प्रोडक्शन नहीं था, तो उसको आप एज इट इज लिख दीजिए बी ए स्लैश बी। तो इस तरह से आपने किसी ग्रामर से यूनिट प्रोडक्शन को एलिमिनेट करके, ये जो आपका यूनिट प्रोडक्शन है उसको एलिमिनेट करके एक ऐसी ग्रामर लिखी जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। इस ग्रामर को हम सिंप्लीफाइड ग्रामर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस ग्रामर में ना ही किसी प्रकार का नल प्रोडक्शन है, ना ही किसी प्रकार का इसमें यूनिट प्रोडक्शन है, और ना ही किसी प्रकार का इसमें यूजलेस सिंबल है। सो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।